एफएमसीजी इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाली फोर्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। एफएमसीजी ही केवल ऐसी इंडस्ट्री है जो कोविड पीरियड में सबसे कम अफेक्टेड थी। तो अगर आप एफएमसीजी इंडस्ट्री में सेल्स में हैं तो समझिए आप सबसे सुरक्षित और ग्रोइंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एफएमसीजी या जनरल ट्रेड सेल्स में जॉब कैसे पा सकते हैं। मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और आप सब मुझे मेरे बिजनेस चैनल काम धाम पर देख रहे हैं, जहां मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको एफएमसीजी के लिए जरूरी स्किल्स और उन सॉल्यूशंस के बारे में बताता हूं जो आपको आपके कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से काम धाम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे एफएमसीजी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें और आप अपने आप को बना सके सबसे स्मार्ट। वैसे तो आप एफएमसीजी की सेल्स ओपनिंग्स naukri.com, टाइम्स जॉब, मॉन्स्टर, लिंक्डइन एटसेट्रा पे भी ढूंढ सकते हैं, पर एफएमसीजी की वैकेंसीज इन पोर्टल पर बहुत लिमिटेड होती है और उन्हें बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, जिससे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिससे आपको एफएमसीजी में जॉब आपके लोकेशन पे आसानी से मिल जाएगी। देखिए, एफएमसीजी सेल्स पूरी तरह से मार्केट से ही रिलेटेड होता है और आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एफएमसीजी मार्केट में ही मिलता है। तो आपको इसके लिए एक होमवर्क करना पड़ेगा। अपने एरिया के किराना मार्केट का चुनाव कीजिए, कुछ बड़े और अच्छे सेल्स वाली शॉप पे विजिट कीजिए। जब रिटेलर खाली हो उससे रिक्वेस्ट करके उनका थोड़ा समय लीजिए। पता कीजिए कि कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो रिटेलर के डिमांड में तो हैं पर सही डिस्ट्रीब्यूशन न होने की वजह से लंबे समय से अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। पता करिए उनके कंपटीटर ब्रांड्स कौन कौन से हैं, उनका एमआरपी, रिटेलर स्कीम क्या है। रिटेलर से उन ब्रांड्स के न उपलब्ध होने के अन्य कारण के बारे में भी जानकारी लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी मार्केट में डिमांड तो है पर डिस्ट्रीब्यूशन या अन्य किसी कारण की वजह से उनकी सेल्स नहीं हो पा रही है। रिटेलर से यह भी पता करें कि इन कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है या उनके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन थे। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलें, कंपनीज के पास्ट सेल्स और ऑपरेशंस इश्यूज के बारे में पता करें। अब चाहे रिटेलर हो या चैनल पार्टनर, हो सकता है वो आपको ये जानकारी देने में थोड़ा आनाकानी कर सकते हैं, लेकिन आपको उनसे रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये सब आप उनकी सेल्स बढ़ाने और उस कंपनी को जॉब के लिए अप्रोच करने के लिए कर रहे हैं। याद रखें, हर बिजनेसमैन एक समर्पित ऑफिसर या सेल्स पर्सनल के साथ काम करना चाहता है। तो इस तरह हो सकता है कि वो आपका प्रोफाइल किसी और कंपनी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप जॉबलेस हैं तो पहले आपको यह सोचना चाहिए कि आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाए, फिर बाद में अपनी सुविधा और प्रपोजल्स के अनुसार दूसरी जॉब चेंज कर सकते हैं। अभी आपको एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देनी चाहिए, मंथली सैलरी को नहीं। अपनी योग्यता और एक्सपीरियंस के हिसाब से रेज्यूमे बनाइए। इंटरनेट पे बहुत से ऐसे वेबसाइट और एआई टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे आप अपना रेज्यूमे बना सकते हैं। जब एक बार आप रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से उनका बिजनेस डिस्कस करते हैं तो आप उस कंपनी के ऑफिसर्स, मैनेजर्स, ऑफिस की डिटेल भी ले सकते हैं। अब यहां आपको उस कंपनी के एचआर को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप वहां के एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर या अन्य किसी सेल्स अधिकारी को अप्रोच करना चाहिए। हो सके तो उनसे टाइम लीजिए, मिलिए और बताइए कि आप एक ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और स्मार्ट कैंडिडेट हैं जो उनकी कंपनी के सेल्स को बढ़ा सकते हैं। अब आप उनसे वो डिटेल शेयर कीजिए जो आपने उनके ब्रांड्स के लिए मार्केट से सर्वे करने के दौरान कलेक्ट की थी। आप जब उन्हें ये बताएंगे कि आपने उनके ब्रांड की अवेलेबिलिटी, कंपटीशन और उनके सेल्स पॉसिबिलिटी के बारे में डिटेल वर्किंग की है, तो यकीन मानिए आप 90% इंटरव्यू क्रैक कर चुके होंगे। आप अपने इंटरव्यू में यह भी जरूर बताएं कि आप किस तरह चुनौतियों का सामना करके उनकी सेल्स को और आगे ले जा पाएंगे।
ज्यादातर एम्प्लॉइज कंपनी में काम करते हुए भी ये समर्पण नहीं दिखा पाते और हर कंपनी को ऐसे ही मेहनती स्मार्ट लोगों की जरूरत होती है जो अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन भी खुद ढूंढ के लेके आए। देखिए, एफएमसीजी मार्केट में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आपको बहुत सारे कंपनीज एम्प्लॉई या सेल्समैन मिल जाते हैं। आप उन्हें डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, उनसे अपने जॉब इंटरेस्ट के बारे में बताइए, इससे भी आपका काम बन सकता है। देखिए, एक सेल्स ऑफिसर या सेल्स पर्सन की जॉब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है, जिसे कभी कभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी देखना होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का पेमेंट, रिटेलर के क्लेम्स। इसीलिए कंपनीज को भरोसा जीतने के लिए आप अपने रिज्यूमे में किसी सीरियस बिजनेसमैन, ऑफिसर या अन्य किसी कंपनी के अधिकारी का रेफरेंस भी जरूर दें, जिससे अगर कंपनी को जरूरत हो तो उनसे वो आपका फीडबैक ले सकें। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मेरा वादा है आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। अब आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड, ये एफएमसीजी या जनरल ट्रेड में नौकरी पाने का एक आसान और प्रैक्टिकल तरीका है। इसके अलावा और आप चाहें तो सभी तरह के जॉब पोर्टल्स पर अपने रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। मैंने जो तरीके आपको बताए हैं उसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आपको कैसे लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने उन सभी दोस्तों को वीडियो भेजिए जो फ्रेशर हैं, जॉबलेस हैं या एफएमसीजी में जॉब पाना चाहते हैं। जल्दी ही मिलूंगा ऐसे ही काम के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।